अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के नेतृत्व में अमेरिकी वार्ताकारों का दल इस्लामाबाद पहुंच गया है। वहीं ईरानी दल भी कल से इस्लामाबाद पहुंचा हुआ है। ईरानी दल ने सबसे पहले पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ से मुलाकात की। वहीं व्हाइट हाउस ने बताया है कि उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मुलाकात की है। अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल में स्टीव वॉटकॉफ और साथ ही जेरेड कुशन भी शामिल है। पाकिस्तानी प्रतिनिधि मंडल में गृह मंत्री मोहसिन नकवी और विदेश मंत्री इशाक डारा भी शामिल है। ऐसे में सब पूरी दुनिया की जो निगाहें हैं इस बैठक पर टिकी हुई है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस जो है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से मुलाकात किए हैं। ऐसे में ये मुलाकात बेहद ही खास मानी जा रही है और पूरी दुनिया की निगाहें जो है इस बैठक पर टिकी हुई है। मोहसिन रजा जी, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। बहुत शुक्रिया। इस्लामाबाद इस वक्त एक आदमी सफारती सरगर्मी का मरकज बना हुआ है और यहाँ अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस और ईरान के स्पीकर गालिबाफ मौजूद हैं, जिनके पाकिस्तान दोनों मुल्कों के दरमियान मुज़ाकरात करवा रहा है। अभी मुज़ाकरात का आगाज हो गया है, लेकिन अभी तक तो ये कोई वाज़ेह नहीं हुआ कि ये मुज़ाकरात किन नुकात पे अव्वल नुकात हैं और कौन से बाद में उठाए जाएंगे। ताहम ईरान का ये मुतालबा है कि एक तो उसे मुकम्मल गारंटी दी जाए, दूसरे उसके जो नुकसान है उसको पूरा किया जाए। बिल्कुल। और उसके बगैर और वो लेबनान में भी जंग बंदी चाहता है। तो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तो इसराइल को वाज़ेह कर दिया है कि वो ईरान में जंग बंद करें, वरना वो यकतरफा मुआहदा कर लेंगे। इस्लामाबाद के मुज़ाकरात जो हैं इनको चीन की भी हिमायत हासिल है और सऊदी अरब की भी हिमायत हासिल है। और पाकिस्तान जो है तमाम जो ममालिक है जिसमें तुर्की भी शामिल है और मिस्र भी शामिल है, उनको साथ लेकर ये मुज़ाकरात के टेबल सजाई गई है। इसके लिए दोनों मुल्कों के वफूद जो है बहुत सारे खतरात के बावजूद आखिरकार पाकिस्तान इस्लामाबाद पहुँच गए हैं। इस्लामाबाद को मुकम्मल सील किया हुआ है ताकि कोई भी नाखुशगवार वाक़या पेश आए। तमाम सरकारी इदारों को और कारोबारी इदारों को छुट्टी दी गई है। ऐसे में सर ईरान में 40 दिनों से लगातार युद्ध जो है वो जारी है और अब ईरान जो है उसको लेकर मुआवजा मांग रहा है। पाकिस्तान के जो पीएम है उन्होंने भी कहा है कि मैं बात करूंगा। तो क्या लग रहा है कि पाकिस्तान अगर ये बातचीत करेगा और एक टेबल पर आएंगे तो क्या अमेरिका इस मुआवजे के लिए राजी हो जाएगा? लगता है ये कि कुछ इत्तलात भी हैं कि अमेरिका जो है ईरान के साथ माहिदे के बाद वो कुछ पाबंदियों को नरम करेगा और वो ईरान के मुतालबे का ख्याल रखेगा। वो खुद तो ये रकम अदा नहीं करेगा, लेकिन हो सकता है कि ईरान के जो असासे मुलजिमिन हैं उनको खोल दिया जाए। ठीक है। होर्मुज अगर खुल जाता है, होर्मुज की बात अगर हम कर रहे हैं तो होर्मुज जहां पर बोल रहा है कि मैं टोल लूंगा और ऐसे में अमेरिका जो है वो लगातार मना कर रहा है कि हम नहीं देंगे या फिर आप नहीं ले सकते हो, तो क्या बातें जो है वहां पर फंस सकती है, ये पेच यहां पर फंस सकता है? नहीं, मेरा ख्याल है कि इन मुज़ाकरात के नतीजे में कोई हल तो निकल आएगा और ये भी हो सकता है कि ईरान अमेरिका के जहाज़ों से टोल ना ले और बाकी दुनिया से ये टोल ले। कुछ अभी मुज़ाकरात का चूँकि आगाज़ है, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। बिल्कुल। एक सवाल मेरा आपसे और है सर कि इस बैठक में क्षेत्रीय राजनीति और सुरक्षा पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, ये मुज़ाकरात जो हैं ये पूरी दुनिया के में इस सदी की सबसे बड़ी लड़ाई है, जिसमें अमेरिकी सदर जो हैं वो खुद भी इन्वॉल्व हैं। उन्होंने पहले कहा था कि वो दुनिया में जंगें बंद कराने के लिए आए हैं, लेकिन खुद उन्होंने ईरान के साथ जंग शुरू कर दी
और ये जंग जो है और उनकी तवक्कुआत से आगे बढ़ गई और ये 1-2 दिन में ख़त्म होने के बजाय हम देखते हैं कि इसमें 40 दिन गुजर चुके हैं। ये एक दुनिया की बड़ी सुपर पावर के लिए एक बड़ी सुबकी की बारिश है कि 40 दिन से वो एक ऐसे मुल्क से मुकाबला कर रहा है जिसकी अपनी एयरफोर्स भी नहीं है और जिसके पास वसाइल भी बहुत कम है। ठीक है सर, अगर ये मुलाकात बैठ के पूरी दुनिया की जो निगाहें हैं वो इस समय इस्लामाबाद पर टिकी हुई है, अगर ये बातचीत सफल होता है तो पाकिस्तान के लिए कितना फायदेमंद होगा और अगर ये बातचीत सफल नहीं होता है तो पाकिस्तान के लिए कितना नुकसानदायक होता है? नहीं देखिए, ये सिर्फ अगर ये मुज़ाकरात कामयाब हुए तो इसका फ़ायदा भारत समेत दुनिया के तमाम ममालिक को होगा जो इस जंग की वजह से मुतासर हो रहे हैं। और अगर ये मुज़ाकरात कामयाब होते हैं तो इसमें पाकिस्तान के लिए कोई ख़ास इसके अलावा कोई ख़ास बड़ी बात नहीं है कि पाकिस्तान को आलमी सफारती महाज पे एक बड़ी कामयाबी मिली है और दोनों मुल्कों ने पाकिस्तान पे एतमाद की है। और ये तो ये देखें कि ये पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए जिसको अपने कई मसाइल के सामने है उसके लिए ये बड़ा इज़्ज़ात भी है और ये बहुत बड़ा वाक़या भी है। लेकिन पाकिस्तान के लिए जहां पर युद्ध चल रहा है उन्हें एक टेबल पर लाना सर कितना मुश्किल भरा रहा होगा, क्योंकि जहां पर युद्ध चल रहा है 40 दिनों से एक टेबल पर लाकर बातचीत कराना, शांति को लेकर बातचीत कराना कितना मुश्किल रहा होगा। देखिए, पाकिस्तान जो है इस जंग में ईरान और अमेरिका की जंग में हमेशा एक असूली मौक़िफ़ अपनाया है। अगर अमेरिका ने ईरान में किसी को मारा है तो पाकिस्तान ने उसकी भी मज़म्मत की है और अगर ईरान ने सऊदी अरब पे हमला किया है तो पाकिस्तान ने उसकी भी मज़म्मत की है। पाकिस्तान ने एक असूली मौक़िफ़ रखा है और इसी वजह से आप देख लें कि अमेरिका भी और ईरान भी दोनों का पाकिस्तान पर एतमाद रहा है। बिल्कुल, अगर ये बैठक सही होती है तो क्या लग रहा है सर कि युद्ध रुक जाएगा, बैठक अगर सफल हो गई तो? जी, ये तो बड़ी तवक्को है और ये सिर्फ पाकिस्तान की तवक्को नहीं है बल्कि पूरी दुनिया चाहती है कि ये जंग रुक जाए और पाकिस्तान पूरी दुनिया को साथ लेकर आगे बढ़ रहा है ताकि दुनिया में एक बहरान जो पैदा हुआ है उसका खात्मा हो जाए। ठीक है सर, जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। मेहरबानी। बता दें कि पूरी दुनिया की निगाहें जो है इस समय इस्लामाबाद पर टिकी हुई है। पाकिस्तान के पीएम से अमेरिका के उपराष्ट्रपति की मुलाकात हुई है। ऐसे में ये मुलाकात बेहद ही खास है क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया की निगाहें जो है इस्लामाबाद की बैठक पर टिकी हुई है।